आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, जिसको हिंदी में विभाजकता के नियम कहते हैं। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। इट इज द वेज टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। अर्थात इन हिंदी इस नियम से यह पता चलता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से बिना शेषफल के विभाजित होगी या नहीं होगी। अर्थात इसका मतलब हुआ कि हम लोग जैसे कि भाग दे करके किसी संख्या का क्वोशंट प्राप्त करते हैं, भागफल प्राप्त करते हैं, तो वैसा इसमें नहीं है। इसमें विदाउट भाग दिए कौन संख्या पूर्ण रूप से किस संख्या से कटेगा वो तुरंत पता कर लेते हैं, वो सेकंड में पता चलता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स है बाय 2 से। A number is divisible by 2 if its last digit is even number 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ये इवन नंबर है, तो किसी भी संख्या को हम देखेंगे, चाहे वहां से दिल्ली तक का संख्या हो, पटना तक का संख्या हो, तो हम केवल लास्ट डिजिट को देखेंगे, ना कि पूरे संख्या को देखेंगे। उसके लास्ट डिजिट को देखना है, उसके लास्ट अंक को देखना है, अंतिम अंक को देखना है। जैसे यहाँ पे 124 लास्ट में क्या है 4, इट मींस ये 2 से कटेगा क्योंकि 4 2 के टेबल में है। यहाँ पे 6 ये भी कटेगा, इसके ये 4 डिजिट का अंक है, 4 डिजिट का नंबर है, तो इसके लास्ट में क्या है 2 है, जो कि इवन नंबर है। इट मींस ये भी 2 से कट जाएगा। विदाउट डिवीजन किए पता चल रहा है, इसी को डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं। ये अंतिम में 8 है, तो 2 4 8, 2 के टेबल में 8 आता है, ऐसे भी इवन नंबर है। इट मींस ये संख्या भी 2 से डिविजिबल होगा। अंतिम संख्या जो है हमको टोटल नहीं देखना है, चाहे इतना बड़ा संख्या हो या फिर इतना बड़ा हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, तो हमको केवल लास्ट डिजिट देख करके बोलना है कि वो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में केवल ये यदि 5 अंक में से कोई एक अंक भी हो तो उसको हम कहेंगे ये 2 से डिविजिबल है। अब चलेंगे नंबर 3 के पास, टेबल नंबर 3। तो 3 से कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या पूर्ण रूप से बिना विभाजित किए, बिना भाग दिए? तो हम लोग इसको सीखेंगे। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि डिविजिबल हो बाय 3 से डिविजिबल हो जाए, सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ के यदि वो 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देन द नंबर डिविजिबल बाय 3। जैसे 132 132, इसको जोड़ते हैं 3 2 5 1 6, 6 3 के टेबल में आता है, तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। 252 5 2 7 2 9, 9 में 3 के टेबल में 3 3 9, इट मींस टोटल संख्या 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 7321, तो 21336, 6 21336 एंड 7 13, ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, यहां पे 2 डाल देते हैं तो ये कट सकता है। आप यदि जोड़ते हैं 2 1 3 3 2 5 5 3 8 7 15, तो 15 3 के टेबल में है, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब चलते हैं 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, तो 8,52,111। तो इसमें ये चीज नहीं देखना है, इसमें देखना है सबको जोड़ देना है। इसमें क्या करना है, इसे सभी अंकों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 हो गया, 3 2 5 5 10 एंड 18 3 के टेबल में आता है। इट मींस ये संख्या भी 3 से विभाजित है, डिविजिबल है। अब आगे का संख्या देख ले, 5 3 8 2 10 10 3 13 5 18 18 9 27 27, तो 27 3 के टेबल में है। इट मींस और संख्या जो है, टोटल नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। इस तरह से कितनी भी लंबी संख्या हो, हम देख के उसको, उसके अंकों को जोड़ के बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब चलते हैं 4 की बारी आती है। तो 4 में क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 4। यदि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, तो केवल अंतिम 2 अंक को देखना है। या दूसरा कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन और क्या है, दूसरा कंडीशन लास्ट 2 डिजिट बी 0, यदि अंतिम 2 संख्या 0 हो, यानी डबल 0 हो, अंतिम में
दो जीरो हो, देन द नंबर डिविजिबल बाय 4, तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई शेषफल नहीं आएगा। तो कितनी बड़ी संख्या, केवल लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 संख्या देखना है। तो 1 पे डबल जीरो, ठीक है, क्यों, तो ये 4 से कट जाएगा, इसका भी कुछ नहीं देखना, अंतिम 2 जीरो कट जाएगा, इसमें भी अंतिम 2 जीरो कट जाएगा, इसका अंतिम की तरफ जो कि कितना है 7,23,488, तो संख्या क्या है वो इसमें भी नहीं देखना है, इसमें भी केवल लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट 88, 4 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 4 से कटेगा, 22 चौका 88, इट मीन पूरी संख्या 4 से विभाजित है, डिविजिबल है। इसका भी लास्ट कितना संख्या वो नहीं देखना है, ये इतना बड़ा संख्या होगा, बहुत बड़ी संख्या होगी, उसको नहीं देखना है, इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है। 4 वाले विभाजकता के नियम में क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट 64 है, क्या 4 से कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, नहीं तो इनमें से पूरी संख्या 4 से विभाजित है, डिविजिबल है। फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो अब है डिविजिबिलिटी रूल बाय 5, ठीक है। इफ एनी नंबर एंडिंग विद 0 और 5 देन द नंबर डिविजिबल बाय 5, यदि कोई संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ये बहुत ही आसान है, इजी है, जब देखने मात्र से समझ जाएंगे ये 5 से विभाजित है या नहीं है, डिविजिबल है या नहीं है। अंतिम में 0 देगा, केवल अंतिम देखना है, 0 देख लिए इट मींस ये विभाजित है, ये भी डिविजिबल है। अंतिम 5 है, 5 है, कंडीशन ये है 0 और 5 होना चाहिए अंतिम में, एंडिंग विद 0 और 5। इसमें भी टोटल नहीं देखना, अंतिम देखना, लास्ट डिजिट को देखना है, बस 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। अब चलते हैं 6 के पास, बाय 6 क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, इसका कंडीशन है कि जो 2 और 3 दोनों से ही कटेगा तो ही वो संख्या मुझसे कट सकता है। किसका करना है, 6 का। देन द नंबर डिविजिबल बाय 6, इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन द नंबर डिविजिबल बाय 6। तो लेते हैं एक एग्जांपल, तो 132 132 इसको जोड़ते हैं, क्योंकि 3 के रूल में क्या है, टोटल नंबर के सम में, एडिशन में यदि 3 से लग गया तो टोटल नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 2 का देखने का जरूरी नहीं कि अंतिम नंबर इवन हो तो कट ही जाएगा। तो 3 2 5 and 1 6 में 3 से लगेगा और अंतिम 2 है, 2 से लगेगा, इतने से 6 से भी होगा। इसी तरह से 7 3 10 2 12 1 13 2 15 3 25 15 3 5 15 एंड 2 अंतिम में है तो 2 से लगेगा, इट मीन 6 से भी लगेगा। इसके अंत में, ठीक है, 8 5 13 13 2 15 1 16 2 18, ये 6 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 6 18 और 2 से लगेगा, इसमें तो 6 से भी लगेगा। अब इसमें क्या है, 2 और 1 3, इतनी बड़ी संख्या केवल 2 अंक को जोड़ना है, 2 1 3, 3 से लग गया, क्योंकि टोटल सम में लगना चाहिए 3 से। तो टोटल सम ऑफ टोटल डिजिट्स जो होता है, यदि उसमें 3 से लग गया तो इसमें 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 से लग रहा है इट मींस, और 2 अंतिम में है तो 2 से लग रहा है, इट मींस ये 6 से भी डिविजिबल है, विभाजित है। अब बाय 7, इफ डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट नंबर, यदि अंतिम अंक को दोगुना करके रेस्ट बची हुई संख्या से घटाएं और तब तक घटाएं जब तक वो 7 से डिविजिबल नहीं हो जाए, और यदि वो डिविजिबल हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। इफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा डिविजिबल बाय 7, देन द टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। एग्जांपल में ले लेते हैं कुछ, 294 तो इसको हम क्या करते हैं, लास्ट इसका कंडीशन क्या है, अंतिम संख्या, तो इसको डबल करना था, 4 2 8, 29 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा 21, जो कि 7 से डिविजिबल है, इट मींस टोटल संख्या 7 से डिविजिबल है। अंतिम संख्या क्या है, 5, 5 को डबल करेंगे, 5 दूना 10, 24 में से 10 गया, 14 बचा, 14 बचा, जो 7 से डिविजिबल है, इट मींस ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अंतिम संख्या 7, तो से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, और यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं आपको, तो 14 आया, ये 7 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर यहाँ आएगा 14, तो 11 में से 4 गया 7, 5 में से गया 4 1, फिर ये होगा 7 से डिविजिबल होगा। इस तरह से 29 75 है, 29 75 में भी वही चीज करेंगे, लास्ट जो डिजिट है उसको डबल करेंगे, 5 दूना 10,
10 आएगा यहाँ, 7, 9 में से गया 8 और ये 2, फिर 7 को 2 से करेंगे 14 आएगा और ये 14 आ गया। इट मीन्स ये 7 से डिविजिबल है, तो टोटल संख्या 7 से डिविजिबल होगा। अब हम चलेंगे 8 के पास। इफ एनी नंबर एंडिंग विथ 000, यदि कोई संख्या अंत करे अपना या किसी संख्या के अंतिम में हो, यदि किसी संख्या के अंतिम में 000 हो, 3 जीरो हो, या लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो 8 से, दो कंडीशन है, या तो अंतिम में 3 जीरो हो या अंतिम 3 संख्या जो 8 से डिविजिबल हो, देन द टोटल नंबर डिविजिबल बाय इट, तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में 1000 पहली बार ले लें हम, 100 नहीं होगा क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट अंतिम में। इसके बाद 7, 8, 2, 4, 2, 8, क्या अंतिम 3 संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। और कुछ इसमें जोड़ेंगे, क्या ये अब अंतिम संख्या कटेगा? 8 या 24, इसको हटाते अंतिम 3 संख्या ले लेते हैं, 8 या 24, 4 8, 8 6 48, 8 6 48। इट मीन ये पूरी यदि अंतिम 3 संख्या कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद कोई और भी संख्या ले लें, कितनी बड़ी संख्या लेंगे, केवल इसका अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक क्या है? 000 है, तो इट मीन ये 8 से डिविजिबल होगा। तो ये एक्सेट्रा और भी आप उदाहरण लेकर के बना सकते हैं। 9 से विभाजकता का नियम क्या है? 9 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है? तो ये कहता है इन इंग्लिश में, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर, इट मींस देन द टोटल नंबर और देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यदि ये 3 के रूल्स की तरह है 9 का रूल, इसका भी सेम वही बात करना, यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए या 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं जोड़ के क्या होता है। 7 3 10, 2 12, 12 8, 20 4 24, 3 27 और 9 3 27, 9 3 27। इट मींस पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। फिर इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 7, 14 4 18, 18 या 9 दूनी 18, 9 के टेबल में आता है, इट मींस पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। फिर ये संख्या को जोड़ेंगे, 8 14 2 16, 1 17 2 19, 19 2 21, 27, 27 आया और 27 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इट मींस पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। अब बात करेंगे 10 से डिविजिबिलिटी रूल का। तो बाय 10 क्या कहता है? इफ एनी नंबर एंडिंग विद 0, मस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वो लास्ट में क्या हो? 0 से उसका अंतिम हो, 0 से उसका समाप्ति हो, तो वह संख्या देन द नंबर डिविजिबल बाय 10, तो पूरी संख्या 10 से डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। जैसे कि 100, कुछ नहीं देखना, अंतिम में 0 देखना, ये बहुत ही सिंपल है। इस कितना भी संख्या है नहीं देखना है, लाख है करोड़, अंतिम में 0 देखना है। यहां भी कुछ भी है, अंतिम में 0 देखना है। यहां भी कुछ भी है नहीं देखना, अंतिम में 0 देखना है। बस क्या होगा? 10 से विभाजित होगा, 10 से डिविजिबल होगा, 10 से भाग लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आप लोगों के बीच पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 रहा डिविजिबिलिटी रूल्स का पार्ट 1, जिसमें कि 10 तक आप लोगों ने सीखा डिविजिबिलिटी रूल्स। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसके साथ ही आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखें, जिससे हम और भी एनर्जेटिक होकर के ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।